हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और इसके अंतर्गत अध्याय जो 7 है जिसका नाम है आजीविका। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस किताब की और इसके बाद हम लोग एक टेस्ट लेंगे। क्योंकि ये कक्षा 6 की किताब है इसलिए इसका टेस्ट हम लोग चैप्टर वाइज ना लेके एक ही दिन सारे अध्यायों से इसका टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि जेटेट में इस किताब से जो संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं और हमने जो पढ़ा है उसको कितना याद रखा है। इसका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। भारत गांवों का देश है जहां देश की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग निवास करता है। हमारे झारखंड राज्य में भी गांव की बहुलता है, गांव की अधिकता है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो गांव में ही रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों की आजीविकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, फिर भी कृषि गाँव के लोगों का प्रमुख पेशा है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। कृषि के अंतर्गत खेती एवं बागवानी को शामिल किया जाता है। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग किसान होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग किसान होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अन्य पेशा से भी जुड़े होते हैं, जैसे कोई दुकान चलाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई लोहे के औजार बनाता है, लेकिन अधिकांश लोग जो होते हैं वो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के किसानों को। भारत के सभी किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई बड़े किसान है तो कोई छोटा किसान है। कुछ किसानों की स्थिति इन दोनों किसानों की स्थितियों के बीच की होती है, मतलब कोई जो होता है वो न छोटा है और न ही बड़ा है, दोनों के बीच की स्थिति में है। इन्हें मध्यम वर्गीय किसान या मंझोले किसान कहा जाता है। किसानों को उनके पास उपलब्ध जमीन के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बड़े किसान को कि आखिर बड़े किसान को किसको कहेंगे, क्या हैं, इनके पास क्या क्या होते हैं। तो बड़े किसानों के पास 5 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन होती है। ये भूमिहीन किसानों को खेत पट्टे पर देकर खेती करवाते हैं, खुद नहीं करते क्योंकि इनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। भारत में 20% किसान ही बड़े किसान हैं। अनाज के अलावा ये लोग जो हैं वो व्यावसायिक फसल जैसे कपास, कहवा, गन्ना आदि की भी खेती करते हैं। अनाज में धान, गेहूँ, मक्का आदि का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। इनके द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है जिसे ये बेचते हैं और अंत में जो भी इनसे रुपए प्राप्त होते हैं उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा कुछ रुपयों को भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, जिसका उपयोग ये अगले वर्ष कृषि के लिए कोई खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदने में करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कुछ बड़े किसान जो होते हैं वो कृषि आधारित उद्योग भी संचालित करते हैं। कृषि आधारित उद्योग का मतलब हो गया जो कृषि का जो उत्पाद हुआ उससे जो हम लोग कोई उद्योग चलाएं, जैसे कि चावल का मिल हो गया, चीनी का मिल हो गया, उसको संचालित करते हैं। ये जो होते हैं इनकी आय का अतिरिक्त स्रोत हो गया, कृषि के अलावा और भी स्रोत हो गए इनके आय के। प्रायः बड़े किसानों के पास जो होते हैं आधुनिक उपकरण होते हैं कृषि के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये इसी से खेती वगैरह करवाते हैं और कभी कभी इनको किराए पे भी लगा देते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो शहर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं क्योंकि इनके पास आय की कमी नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यम वर्गीय किसान को। ये अपने खेतों में परिवार के साथ मिलकर कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी मजदूरों को भी अपने यहाँ काम में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ही कृषि कार्य करते हैं। ये अपने परिवार के भरण पोषण मात्र के लिए ही फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। जितने में अपना परिवार चल जाए बस उतना ही इनका उत्पादन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये हमेशा परंपरागत औजार जैसे हल, बैल आदि से ही खेतों की जुताई करते हैं। कभी कभी ट्रैक्टर को भी किराए पर ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हल बैल आदि से ही जुताई करते हैं। ये सामान्यतः धान, गेहूँ, जौ, चना तथा सब्जियों आदि की खेती करते हैं। अब हम लोग देखते हैं छोटे किसानों को। इनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होते हैं। इनके पास ज़रूरत जितनी होती है उसकी अपेक्षा कम खेत होते हैं। धीरे धीरे परिवार के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे ज़मीनों का बंटवारा भी होता जाता है और जिस कारण से ये धीरे धीरे जो छोटे किसान हैं वो भूमिहीन किसान में बदल जाते हैं। ये लोग जो होते हैं वो जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह पलायन कभी कभी अस्थायी होता है, अगर उन्हें वहाँ कुछ ढंग का काम करने को मिल गया तो वहीं पे बस भी जाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ महीनों के लिए होता है और इनके बच्चे जो होते हैं गाँव के स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि इनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं खेतीहर मजदूर। 5 ग्रामीण परिवारों में 2 परिवार जो होता है वो खेतीहर मजदूर का होता है।
इनके पास ज़मीन नहीं होती है, केवल घर होता है। और घर भी लगभग प्रायः जो मकान होते हैं वो उनके कच्चे होते हैं, यानी मिट्टी के होते हैं। ये ज़रूरतों के लिए बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं। वहाँ पे ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे खेत तैयार करना हो गया, रोपाई करना हो गया, कटाई करना हो गया। इन सभी कामों में मज़दूरों की आवश्यकता होती है। और क्योंकि ये इनके पास अपना ज़मीन तो होता नहीं है, तो ये बड़े किसानों के खेत में जाके काम करते हैं। क्या है कि गाँव में जो होता है कृषि कार्य, वो कुछ ही महीनों का होता है, पूरे साल नहीं चलता है, कुछ महीनों का ही होता है। तो ये कुछ महीने तो वहाँ काम करते हैं, लेकिन जब इन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये शहर में चले जाते हैं, वहाँ पे इनका पलायन करते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं। या कभी कभी गाँव में ही अगर आसपास में कहीं ईंटा भट्ठा अगर चल रहा है तो उसमें जाके काम करते हैं। तब जो पांचवा है वो देखते हैं गाँव के दुकानदार। गाँव के जो दुकानदार हैं वो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको बेचते हैं। वो है जैसे कोई भी तेल, मसाला, बिस्किट, माचिस, ये सब चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं। कुछ वस्तुओं को ये नगद भी ले लेते हैं, उधार भी वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि गांव में तो बहुत सारे दुकान नहीं होते, गिने चुने ही होते हैं। वहीं से लोग जो होते हैं अपनी जो ज़रूरत के सामान होती हैं वहीं से लेकर आते हैं। इसका ये एक पॉइंट छूट गया था, जो है चौथा, वो है पेशेवर समुदाय। पेशेवर समुदाय उसको बोलते हैं जो कि वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं। इसमें हो गए जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि औजार बनाते हैं लोहे के, जैसे हो गया फावड़ा बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, हंसुआ बनाते हैं, ये हो गए। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग लकड़ियों के काम में पारंगत होते हैं, जैसे कि फर्नीचर आदि बनाते हैं, दरवाज़ा खिड़की बनाते हैं। कुछ लोग गाँव के लोगों के बाल दाढ़ी आदि बनाने का काम करते हैं। क्या है कि गांव में इन लोगों की पर्याप्त आय नहीं हो पाता है कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिले जिससे घर परिवार चला रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये शहर में या किसी कस्बे में जाके अपना सैलून, अपना फर्नीचर बनाने का कारखाना आदि भी खोल लेते हैं, वहाँ पे भी जाके काम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ था नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविका। अब एक गांव जो हमारा झारखंड का है नेतरहाट, वहाँ के लोग कैसे अपनी आजीविका को चलाते हैं इसे को देखते हैं। झारखंड के लातेहार जिला में महुआडांड प्रखंड में एक गांव है नेतरहाट। यह पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ प्रकृति की गोद में बसा है। इसे झारखंड का कश्मीर व छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसको झारखंड का कश्मीर या फिर छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। यहाँ राज्य का प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना नवंबर 1954 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चे का नामांकन जांच परीक्षा के आधार पर होती है। यानी पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसको पास करना होता है, उसके बाद इसमें बच्चे का एडमिशन होता है। यहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी है। इस विद्यालय ने देश को कई उच्चाधिकारी प्रदान किए हैं, क्योंकि अगर हम लोग झारखंड में रहते हैं तो हमने नेतरहाट का नाम ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख जो साधन है वो है कृषि और पशुपालन। यहाँ अनाज का उत्पादन होता है। अनाज में जैसे हो गया चावल, गेहूँ, मकई, मड़ुआ। दलहन हो गया, तिलहन हो गया। दलहन में बहुत सारे दाल जो हो गए, अरहर के, उड़द के, ये सब दाल हो गए। तिलहन में तिल हो गया, अलसी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब उगाया जाता है। यहाँ के किसान जो है वो सब्जियों की भी खेती करते हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे बरसाती आलू उगाया जाता है। नेतरहाट में बरसाती आलू उगाया जाता है। कई लोग जो हैं वो बागवानी पर भी निर्भर हैं। यहाँ पे नाशपाती के कई बागान हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बांस की टोकरी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन आदि भी बनाते हैं। या फिर बहुत सारे नेतरहाट में शिक्षक हैं, नर्स हैं, नाई है, बढ़ई है, ये सब भी अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खेतीहर मजदूर भी हैं जो कि गांव के बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि काम नहीं मिल पाता है तो ये शहर में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। गांव के कुछ लोग जो होते हैं वो बॉक्साइड खदान में भी खनन मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे बॉक्साइड खदान का नाम भी दिया हुआ है कुछ कुछ, जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे बिमरला हो गया, कुंजुम पाट हो गया, चौड़ा पाट हो गया। तो ये बॉक्साइड खदान के नाम है, यहाँ पे जाके ये लोग काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं शहरी आजीविका के बारे में। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर एवं कई महानगर हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं।
यहाँ भी विभिन्न प्रकार के लोगों की आजीविकाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि सब कोई सेम नहीं होता है, तो अलग अलग आजीविका अपनाता है। पहला इसमें आ गया फुटपाथ व्यापारी। ये क्या करते हैं, ये सड़कों या फुटपाथ के किनारे बैठ के अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। ये लोग क्योंकि इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए अपना काम खुद ही संभालते हैं। ये माल को ख़रीदना कहाँ से है, कब दुकान लगाना है, इसकी योजना भी स्वयं ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। इनकी जो दुकानें होती हैं वो अस्थायी होती हैं। कभी कभी ये रोड के किनारे, कभी नाली के ऊपर बांस की जो पटरी वगैरह होती है वो बिछा के, पुराना जो अखबार होता है उसको फैला के उस पर दुकान लगाते हैं। कभी जब धूप का दिन होता है या फिर बरसात का दिन होता है तो उनसे बचने के लिए प्लास्टिक का सीट चढ़ा लेते हैं ऊपर से। ये सब करके वो अपनी दुकान लगाते हैं। ठेले वाले जो हैं वो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं। ये ज़्यादातर जो नाश्ता होता है वो उनके घर में ही तैयार किया गया होता है और वो घूम घूम के ये सब कुछ बेचते हैं। कुछ ठेले वाले जो होते हैं वो साग सब्जी बेचते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्लास्टिक के सामान आदि भी बेचते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि इसको लेके बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते हैं, प्लास्टिक के बने सामान जैसे बाल्टी वगैरह, मग हो गया, ये सब लेके आते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। इनके कार्यों से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। क्या होता है, सड़क के किनारे जब लगा देते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनसे बचने के लिए पुलिस उनको कभी कभी दुकान हटाने के लिए भी कह देती है। उनके पास अपनी इस आजीविका की कोई सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से फुटपाथ दुकानदारों की स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने पर उनके पास जीवन यापन हेतु काम करने की जगह होगी और शहर के लोगों का आवागमन एवं यातायात भी बाधित नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं थोक एवं खुदरा व्यापारी। क्या होता है कि शहर में कई छोटी बड़ी दुकानें होती हैं, इसमें कुछ खुदरा व्यापारी होते हैं, कुछ थोक होते हैं, इसमें कई तरीके की दुकान होती है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया। इसमें बहुत तरीके की दुकान होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, जैसे मिठाई की दुकान हो गई, खिलौनों की हो गई, दवा की हो गई, बिजली का सामान आदि मिलता है, तो ये सब भी मिलता है। कहीं कहीं ग्रॉसरी की भी वस्तुएं मिलती हैं, चावल दाल चना तेल मसाला ये सब भी। तो ये शहर का जो ये जो तबका है जो थोक एवं खुदरा व्यापारी है वो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, इनका खुद का रोजगार होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पेशेवर। शहरों में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मी, डाकिया, बीमा कर्मी, ऐसे भी जो पेशेवर लोग हैं इनकी कमी नहीं होती। ये समाज के लोगों को अपने तरीके से सेवा प्रदान करते हैं। जैसे शिक्षक जो हो गया वो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज करता है, ये सब काम ये करते हैं। शहरी समुदाय के शिक्षक, डॉक्टर तथा वकील जैसे पेशेवर या तो कहीं स्थायी वेतन पर नियोजित होते हैं या फिर स्वनियोजित होते हैं। शहरों में आपको बैंकों की कई शाखाएं मिल जाएंगी। यहाँ के कार्यरत बैंककर्मी लोगों को विभिन्न तरीकों से मदद करते हैं। रुपए को कैसे बैंक में जमा करना है, कैसे निकालना है, ज़रूरतमंद जो हैं उनको कैसे लोन देना है, ये सब भी सहायता करते हैं। अब इसका जो 5वां पॉइंट हो गया नौकरी पेशा लोग। शहर में रहने वाले लोगों में नौकरी पेशा लोगों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये नौकरी या तो ये किसी फैक्ट्री में कर रहे होते हैं, कार्यालय में कर रहे होते हैं, या किसी छोटी बड़ी दुकान में भी काम करते हैं। इनमें से कुछ तो अस्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। अस्थायी लोगों को वेतन मिलता है, वेतन के अलावा भी अन्य सुविधा मिलती है, जैसे 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है सप्ताह में, या फिर त्यौहार के समय छुट्टी मिल जाती है, या फिर उनको चिकित्सा की सुविधा यानी कि मुफ्त में इलाज मिल जाता है, या फिर भविष्य के लिए कोई बचत सुविधा मिल जाती है। स्थायी कर्मचारियों के लिए होती है। और जो अस्थायी होते हैं उनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उनको उनकी जो नौकरी होती है वो असुरक्षित होती है, यानी उनको कभी भी हटाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनियमित मजदूर। अनियमित मजदूर क्या है कि शहर के चौक चौराहे पर बहुत सारे महिला और पुरुष लोग जो होते हैं वो फावड़ा वगैरह लेके समूह में खड़े मिलते हैं। शहरों में अधिकांश जगह पे आप देखेंगे तो ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, जिनका कोई निश्चित काम नहीं होता है, वो उनको काम नहीं मिला होता है और वो काम करने के लिए काम की तलाश में गाँव शहर में आए होते हैं। वहाँ पे खड़े होते हैं कि किसी को अगर कोई काम हो या हम इनके लायक अगर कोई काम हो तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, कमाते हैं और फिर गांव में चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको इस चैप्टर का या फिर किसी भी चैप्टर का इस किताब के अगर आपको PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।